नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे और उसके फार्मूले आपको बताए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको रिलेशन एमंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करूंगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि रिलेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या है वो पहले हम डिराइव करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें स्टेटमेंट आपको क्या लेनी है, लेट एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t its final velocity is v. Object starts with initial velocity u, after time t its velocity is v and during motion its acceleration is a. This is the statement. ये स्टेटमेंट है आपको इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। तो इसमें आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैं इसमें डिराइव कराऊंगा, फिर उसको अप्लाई करके एक और इक्वेशन बताऊंगा। तो इसमें आप जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डिराइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप डिराइव करते हैं तो इसमें आपको, आप जानते हो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। सिंस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, तो यहां से dv जो आ जाएगा वो a dt हो जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है इन u टू v और यहां पे 0 से t के बीच, यानी जब टाइम 0 है इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इज v। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट हो जाएगी u टू v। RHS में 1 dt है तो इसका हो जाएगा t और लिमिट हो जाएगी 0 टू t। अगर ये हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा v माइनस u, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया a, ये हो जाएगा t माइनस 0। तो इस तरह से यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि आप जानते हो बेटा कि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से हम ds लिख सकते हैं v dt, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू है u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इसको इधर इंटीग्रेट कर दिया और इसको RHS को भी इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s और यहाँ पे इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन dt हो गया, प्लस a को अगर बाहर रखते हैं तो t dt हो गया। तो इस तरह से ये जो है s बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt जो है वो t के बराबर हो गया, प्लस a, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन का फार्मूला x पावर n dx ये होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है
यहाँ पे t का पावर 1 है तो t पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया ut + हाफ at²। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से ये डिराइव हो गया। इसको आप नोट कर लो। s डिस्टेंस कवर्ड है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आप बेटा जानते हो कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आप जानते हो बेटा, v इज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv/dt होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसमें हम ds/ds यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई कर दें। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई कर दें तो a हो जाएगा ds/dt मल्टीप्लाइड बाई dv/ds, और ds/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर है तो a हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं v dv/ds। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा v dv इज इक्वल टू ads, v dv इक्वल्स टू ads। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा u से v तक और इधर हो जाएगा 0 से s तक। स्टार्टिंग में यानी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी u है और s डिस्टेंस कवर करने के बाद v है। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2 और लिमिट हो जाएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए u से लेके v तक। इसी तरह से RHS में अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के s तक। अब इसमें हम लिमिट पुट करें तो पहले हमें अपर लिमिट रखना होगा माइनस लोअर लिमिट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बताया गया है। तो v²/2, अब अपर लिमिट हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे v की जगह ये v रखें तो ये हो जाएगा v²/2, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस u²/2। ये लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट हो जाएगा v²/2 माइनस u²/2। इसी तरह से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a अंडर ब्रैकेट अपर लिमिट है s माइनस और लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इधर चला गया तो 2as, यानी v² हो जाएगा u² प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया, इसको आप नोट कर लो, ध्यान से देख लो। तो अब इसके बाद इसी पर बेस्ड एक और इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं और उसको कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास जो बेसिक फार्मूला है वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² है डिस्टेंस कवर्ड का। अभी हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था। तो अगर nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड लिखें यानी t की वैल्यू अगर n लेते हैं तो Sn हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड अगर निकालते हैं पहले, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, t को हमने n कंसीडर कर लिया n सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड हो जाएगा u इंटू n प्लस हाफ a n²। ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। और अगर t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड ले लें
यानी डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा u n-1, t की जगह n-1 पुट करेंगे, प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड बताना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड अगर बताना है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड बताना है, तो ये Sn माइनस Sn-1 हो जाएगा। यानी n सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है उसमें से n-1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो Sn की है, ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और ये वाली वैल्यू आप, ये जो वैल्यू है Sn-1 की यहाँ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस a/2 2n-1। ये जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस तरह से कि ये फोर इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन जो हो गया वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसको आप चौथा इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो SNth यानी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड u प्लस a/2 2n-1, जहाँ पे n जो है वो टाइम है, nth सेकेंड यानी nवें सेकेंड को हम n कंसिडर करके चल रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 है। अब इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड is accelerated at the rate 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. मतलब कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है और ड्यूरिंग मोशन उसका एक्सेलरेशन u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और मोशन के दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना है, यानी आपको s बताना है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप इसको ऐसे कर सकते हो, u दिया है, a दिया है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज ऑल्सो गिवन 5 सेकेंड। तो u, a, t और s में रिलेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को अप्लाई कर दीजिए, u जो है वो 4 हो गया, 4, t 5 सेकेंड है, प्लस हाफ a 1.2 है, a इज 1.2 इंटू टी स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस ये हो जाएगा, ये 0.6 हो गया, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो इस तरह से ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस 20, इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा, 35 मीटर ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये इस पर बेस्ड एक पहला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि A person traveling at 43.2 किलोमीटर पर आवर, u दिया है 43.2 किलोमीटर पर आवर, applies brakes giving deceleration 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर to his bike. How far will it travel before stopping? मतलब कोई भी आदमी अपनी बाइक अगर ड्राइव कर रहा है उस समय उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी 43.2 किलोमीटर पर आवर है और ब्रेक लगाता है तो रिटार्डेशन जो जनरेट होता है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ब्रेक लगाने पे वेलोसिटी रिड्यूस करती है बाइक की,
तो रिटार्डेशन जनरेट होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और आपको बताना है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना दूर जाकर के, स्टॉपिंग डिस्टेंस बाइक की कितनी है, कितना दूर जाकर के रुकेगा, यानी आपको एस निकालना है, ये निकालना है। तो आप फॉर्मूला यूज कर लो। सबसे पहले तो यू को आप ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आप लेंगे, किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हो जाएगा 43.2 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे u की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू जो है अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो u की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर, और चूंकि रिटार्डेशन है तो इसमें यहाँ पे आप -2as लोगे, क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव हमेशा लिया जाता है। बाइक को ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और कुछ दूर जाकर के बाइक रुक गई। u की जो वैल्यू आप यहाँ से निकाल रहे हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए। और फिर इसके बाद जो है s आपको निकालना है, a यहाँ पे 6 दिया है, u की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके v को 0 रख करके s निकाल करके, s निकालिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, s निकालिए, फिर इसके बाद जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो इससे आप ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे आप 12 स्क्वायर रख लीजिए -2a, a का मतलब हो गया 2 इंटू a का मतलब हो गया 6 इंटू s आपको निकालना है। तो s हो जाएगा 12 स्क्वायर अपॉन 12, एक 12 कैंसिल हो गया, तो 12 मीटर जो है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी बाइक की स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी 12 मीटर। तो ये जो है इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इस पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक बुलेट है जो कि ट्री ट्रंक को, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ का तना है, इस पेड़ के तने पर बुलेट फायर की जाती है। बुलेट जो है इसके अंदर 0.4 मीटर, यहाँ से बुलेट एंटर करती है, u है, और बुलेट यहाँ जब पहुँचती है तो यहाँ पे बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये डिस्टेंस 0.4 मीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस 0.4 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए बुलेट ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। कहने का मतलब है कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u जो दी है, जो कि यहाँ पे है, वो 16 मीटर पर सेकेंड है, 16 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनली बुलेट 0.4 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे रुक जा रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक बुलेट को आने में टाइम कितना लगा, ये आपको निकालना है। u दे रखा है, तो पहले आप इस यहाँ पे कितना रिटार्डेशन जनरेट हो रहा है ये निकालो। v इज इक्वल टू u माइनस 80, रिटार्डेशन है तो माइनस ले लिया, 0 हो गया, u है 16 माइनस आप रिटार्डेशन, अच्छा v 0 दिया है, u दिया है, इसको हम a इंटू टी करके इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ पे v 0 है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a रिटार्डेशन इंटू s दे रखा है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर दे रखा है, इससे a आप निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4। इसको
ये हमने रिटार्डेशन शुरू में नेगेटिव ले लिया तो माइनस ले लिया, तो अब यहाँ पे ये ए की वैल्यू आ गई 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन मान करके करिए, पॉजिटिव लेकर के करिए, तो इस यहाँ पे ये वैल्यू फिर नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा नेगेटिव आने से कि रिटार्डेशन है ये। ए की वैल्यू जो है 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से रिटार्डेशन अगर 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो फर्स्ट इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से 0, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 3, चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है इसको भी हम शुरू से ही प्लस ही लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ से प्लस लेते हैं अगर, तो ए की वैल्यू फिर हम 80 है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखना पड़ेगा 16। ए की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस 320 इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे टी आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 320, तो ये आ जाएगा 1/20। 6 टू जा 16 टू जा 32, तो 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 0.05 सेकेंड। ये इतना टाइम बुलेट को लगेगा इस ट्री ट्रंक को यहाँ तक पेनिट्रेट करने में। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन ये था कि ये ट्री ट्रंक है, कोई बुलेट इस पे फायर की जाती है 16 मीटर पर सेकेंड से, एंटर करती है, फाइनली 0.4 मीटर के बाद जाकर के यहाँ रुक जाती है, V0 हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ से यहाँ तक बुलेट को जाने में कितना टाइम लगा, यानी टाइम ऑफ पेनिट्रेशन बताना है ट्री ट्रंक के लिए। तो ये अगर 0.4 है तो आप ऐसे कर सकते हो बेटा कि पहले इस पोर्शन को आप देख लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। रिटार्डेशन कितना है इस डिस्टेंस के समय, इस डिस्टेंस को कवर करते समय रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, यू का मतलब 16 हो गया तो 16 स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू एस 0.4 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो ए की वैल्यू आ गई -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ लेके किया था लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आने लगी, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये रिटार्डेशन जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद टाइम ऑफ पेनिट्रेशन यानी टी निकालना है, तो आपके पास फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू दिया है 16, v दिया है 0, क्योंकि यहाँ पे बुलेट रुक जा रही है, तो 16 प्लस 80, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी में हम a की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 16, a की वैल्यू -320 है इंटू टी, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 0.05 सेकेंड ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, 1D इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें XT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।